कैसे हैं प्यारे बच्चों? आइए काफी आसान तरीका से ट्रिगोनोमेट्री आपको बताते हैं, जो आपको काफी याद करने में आसान लगे। जिनको ये भी याद नहीं होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एस टैन पी बाई बी, उनके लिए मजाक मजाक में लिखा हुआ है। देखिए, पी से पंडित, बी से बद्री प्रसाद, हर हर बोल, और ठीक इसका उल्टा है, बोल हर हर पंडित बद्री प्रसाद। पंडित पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसका उल्टा बोल हर हर पंडित बद्री प्रसाद। यानी कि आपको याद करना पड़ेगा। ये जैसे याद कीजिए, ये पहला चीज है साइन कोस टैन सेक कोसेक। अब आइए इसको दूसरे तरीका से याद किया जाए, एक चक्र के माध्यम से। आपका 100% काम इस चक्र से हो जाएगा। इस चक्र देखिए बड़ा आराम से, इस चक्र में क्या है सो आपको दिखा रहे हैं। इस चक्र समझेंगे कैसे। अब देखिए ये चक्र, ये काफी आसान चक्र है। चक्र को समझते हैं। देखिए, साइन कॉस, फिर टैन कॉट कॉसिक सिक। ये साइन के सामने कॉसिक है, टैन के सामने कॉट है, और कॉस के सामने सिक है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपका क्वेश्चन सारा यहीं से फॉर्मूला और बेसिक तैयार कर रहे हैं। साइन इंटू कॉसिक, जो बच्चे क्लास 10th में हैं या कंपटीशन एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए, साइन इंटू कॉसेक 1, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक, और कॉसेक 1 अपॉन साइन। मतलब साइन निकालते हैं तो 1 बाई कॉसेक, दिख रहा है ना, ये डिवाइड हो जाएगा। और कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे तो 1 में डिवाइड हो जाएगा 1 बाई साइन। उसी तरह कॉस और सेक मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा 1 बाई सेक, सेक थीटा 1 बाई कॉस, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस इंटू सेक। उसी तरह टैन इंटू कॉट, वन। देखिए आपको क्या समझना है, जिससे टैन का वैल्यू निकालिएगा तो 1 बाई कॉट, उसके सामने वाला कॉट का निकालिएगा 1 बाई टैन, साइन का निकालिएगा 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू निकालिएगा 1, इसमें बाई साइन, कॉस का वैल्यू निकालिएगा 1 बाई सेक, इस कॉस का वैल्यू इस 1 में ये डिवाइड हो जाएगा, और सेक का वैल्यू 1 बाई कॉस। इस तरह से आपको याद करना है। ये एक तरीका हुआ। इसमें टैन का कॉट का निकालिएगा तो 1 का 2 निकलता है, यानी कि 3 3 3 सब में, तो ये 9 फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपको काफी आसान है। 9 में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चक्र को और देखते हैं, इस चक्र से क्या क्या आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, ये चक्र बड़े काम का है। अब आइए यहाँ एक चीज और आपको दिखाते हैं। इसमें आपको क्या रखना है, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड। कहीं से फर्स्ट नंबर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग 1 लेते हैं तो ये 2 और 3 हो जाएगा, 1 बराबर 2/3। यानी कहने का मतलब टैन थीटा का वैल्यू लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। काफी आसान आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड। अब आइए तो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट, तो सेकेंड और ये थर्ड हो गया।
यानी कि फर्स्ट को निकालना है तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस, ये सारे बच्चे याद करते हैं। उसी तरह इसको यदि फर्स्ट मानेंगे, साइन का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हुआ तो सेकेंड बाई थर्ड, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस बाई कॉट। आप रफ में निकाल कर देखिएगा, आपको यही मिलेगा। फिर उसी तरह कॉस का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, कॉस फर्स्ट है तो सेकेंड और थर्ड ये है, कॉट अपॉन कॉसेक, या सेक का वैल्यू निकालेंगे, कॉस हम लोग निकाले, सपोज कीजिए कॉट का वैल्यू निकालना है, साइन का निकाले कॉस बाई कॉट, कॉस का निकाल दिए कॉट बाई कॉसेक। उसी तरह कॉट का निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे इस कॉट का तो क्या हो जाएगा, कॉसेक अपॉन सेक। कहीं से भी आप फर्स्ट नंबर लीजिएगा तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, ये आप क्लॉकवाइज आइए या एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम लोग चल रहे थे क्लॉकवाइज, ये फॉर्मूला एंटी क्लॉक में भी काम करेगा। ये हम लोग कैसे ले रहे थे, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के दिशा में। जो बच्चे हिंदी में हैं, घड़ी की सुई के दिशा में है। ये फार्मूला एंटी क्लॉक में भी काम करेगा, एंटी में भी आप आइएगा तो यही काम करेगा। आपको हम अभी निकाल कर दिखा रहे थे, ये क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉक में काम करता है, तो हाँ एंटी क्लॉक में भी यही फार्मूला होगा आपको। क्लॉकवाइज तो आप देख ही लिए, एंटी क्लॉक में भी ये काम करेगा। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, या देखिए कॉट का वैल्यू निकालिएगा था कॉस बाई साइन। आप यदि एंटी क्लॉकवाइज भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, तो भी सेम फार्मूला होगा। यहां देखिए कॉट थीटा कॉस बाई साइन, मतलब यह है कि एंटी क्लॉक भी आप जाते हैं तो वही होगा फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड। ये कॉट फर्स्ट है तो सेकेंड और थर्ड है। उसी तरह यहां से हम लोग यदि कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो ये सेकेंड फर्स्ट होगा, ये सेकेंड हो जाएगा, यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, साइन बाई टेन। आप इधर से आए या इधर से आए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये चक्र का पोजीशन कभी चेंज नहीं हुआ, यही याद रखना है। आप ये चक्र बना लीजिए और देखिएगा, इधर से भी आइएगा तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, ये सेकेंड है ये थर्ड है। इधर से आप आते हैं एंटी क्लॉक तो कॉट फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, या कॉस निकालिएगा तो साइन बाई टेन, या साइन निकालिएगा टेन बाई सेक हो जाएगा। आपको यही समझना है। साइन थीटा टेन बाई सेक, साइन फर्स्ट लेते हैं तो ये फर्स्ट लेते हैं तो सेकेंड बाई थर्ड, ये दोनों में याद रखना है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, ये हर एक जगह काम करेगा, काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ये। या यूं समझिए कि फर्स्ट इंटू थर्ड, आपको एक ही चीज याद रखना है, फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू सेकेंड। अब इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। आपका डायरेक्शन कुछ भी हो, कहने का मतलब क्रॉस करते हैं ये, तो फर्स्ट इंटू थर्ड सेकेंड, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इनको और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बीच वाला मिलेगा, ये हर हालत में। यानी कि ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, सेकेंड। यानी कि यहाँ से हमने लिया सेकेंड बाई थर्ड, तो भी आपको फर्स्ट मिल रहा है, देख रहे हैं ये। और इधर से आप स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ यहाँ से भी आते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो भी आएगा। या पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करते हैं
तो बीच वाला हमेशा मिलेगा। कहीं से भी आप याद हमेशा यही रखिए कि पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूसरा मिलेगा। जैसे देखिए साइन इंटू कॉट करिएगा तो कॉस मिलेगा, कॉस इंटू कॉसेक कीजिएगा तो कॉट मिलेगा, कॉट इंटू सेक कीजिएगा तो कॉसेक मिलेगा, कॉसेक इंटू टैन कीजिएगा तो आपको सेक मिलेगा, और साइन इंटू सेक कीजिएगा तो टैन मिलेगा। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा अल्टरनेट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीच वाला मिलेगा। ये अल्टरनेट का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ रहे हैं ये। तो ये बीच वाला हमेशा ये दो मल्टीप्लाई कीजिए आप कहीं से भी तो बीच वाला मिलेगा ना, यानी कि पहला इंटू तीसरा इक्वल टू, मतलब हुआ पहला गुना तीसरा बराबर दूसरा। इसमें आपको डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, कभी भी आपको ये चक्र याद रखना है। पहला में तीसरा से मल्टीप्लाई कहीं से आप शुरू कर दीजिए तो आपको दूसरा मिल जाएगा। ये आपका एक चक्कर है जिसको याद रखना है। पहला और तीसरा बाई ट्रिक आपको याद रखना है। पहला और तीसरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दूसरा मिलेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जैसे देखिए फर्स्ट है और ये इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीच वाला ये मिलेगा, ये और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा, कॉस और कॉसेक कीजिएगा तो कॉट मिलेगा, कॉट और टैन कीजिएगा तो सेक मिलेगा। हमेशा आपको याद रखना पहला और तीसरा। ये उनके लिए है जो क्लास 10th और रेलवे, एसएससी, बैंक, फोर्स, पुलिस, एनडीए वगैरह का तैयारी करती है, उनके लिए। ये कम्पिटिटिव मोड में ये जो बच्चे हैं उनके लिए चक्र याद रखना है। इसका एक और वीडियो लंबा बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो करते हैं समाप्त। और एक और आपको इसमें थोड़ा सा बाकी है, उसको और बनाकर दिखाएंगे। तब तक वीडियो करते हैं समाप्त। एक बेसिक आपको इसका और बताएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के साथ।